p is equals to 2 to the power 3 into 5 to the power x. Q is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5. R is equals to 2 into 5 into 7. LCM of PQR is equals to 2520. Find the value of x. आसान क्वेश्चन है, अभी किया था अपन ने, बन जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लो 2520 के। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 0 का 0, 2 6 जा 2 3 जा 0, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, 3 1 जा 0, 3 5 जा, 3 3 जा 3 5 जा, 5 7 जा 7 1 जा। मतलब जो एलसीएम है वो आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां से अगर आप एलसीएम निकालोगे पीक्यूआर का, है ना, तो एलसीएम जो है वो हो जाएगा कितना आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 5। 5 की जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर एक्स ही होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो है नहीं, इसलिए इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7। तो अब इससे कंपेयर कर लो भाई, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर कितना है 1 है, 3 टू द पावर 2 इंटू 7, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,6 फ्रॉम एक्स एक्सिस। -4,6 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस। तो -4,6 प्लॉट कहाँ होगा, माइनस इधर साइड आएगा और 6 आएगा इधर कहीं। अब ये जो पॉइंट है -4,6, इसकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आता है ये 6 यूनिट है, और ये डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट है। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस कितनी है 6 यूनिट। अरे दीदी ये कोऑर्डिनेट प्लॉट किया, डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट की एक डिस्टेंस ये होगी एक्स एक्सिस से, एक डिस्टेंस ये होगी वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये कितना यूनिट है यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है ये 4 यूनिट, मतलब -4 पे है, ये 6 पे है, तो ये कितना होगा ये डिस्टेंस, इसके बराबर नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट को। फोर एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन के। दोनों लाइन जो है वो पैरेलल दिया है, तो के की वैल्यू आपको बतानी है। चलो जी, अब आ गया हो तो बता दो। चलो भाई फटाफट, है ना, ये कर लिया आपने, करो ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 5। इसको इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। के की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 इन दोनों को इक्वल किया तो हो जाएगा के इज इक्वल टू 6। कॉरिडल PQRS इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ अ सर्कल। एक कॉरिडल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल के, इस तरीके से कुछ, ठीक है, PQRS जी देख लेते हैं ना। अब कॉरिडल PQRS इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इफ PQ 5 सेंटीमीटर, ये PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, QR 6 सेंटीमीटर, RS 4 सेंटीमीटर, देन SP बताना है आपको। अरे ये कहाँ टेंजेंट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या आपने, इसको x मान लो आप थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें कॉरिडल जो है वो सर्कमस्क्राइब रहता है, उसको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना पड़ता है आपको, सम ऑफ अपोजिट साइड, मतलब 4 + 5 इज इक्वल टू अदर, मतलब एक पेयर जो है अपोजिट। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी नहीं करी आपने सर्कल, उसमें क्वेश्चन नहीं था एक क्वाड्रिलेटरल वो वाला नहीं, अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड विद सर्कल शो दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो वही तो लगाना है इसमें, वो इसलिए लगाना है क्योंकि एमसीक्यूज में दिया, नहीं दिया होता है एमसीक्यूज में तो हम पूरा सॉल्व करते हैं, काहे को समय बर्बाद करें। तो 4 + 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 6 + x के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 9, इधर भेज दिया तो -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यही सब चीजें दिमाग चलना चाहिए ना अपना एग्जाम में, यही तो कमी हो जाती है अपनी कि खटाक से क्लिक होना चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन लिखो, sin थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू y, फाइंड sin थीटा प्लस
टेन थीटा। पर ऐसे बता दो भाई, काहे सॉल्व कर रहे हो, इतने बार कर चुके हो, 6 8 बार 10 बार। ये क्वेश्चन याद कर लो आप लोग, मारो मेरी बात। हाँ जी, 1/y तरीका इसका याद कर लो, क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तरीका याद कर लो। इसको क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है, तो जाएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/y, फिर sec थीटा प्लस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/y, और ये कितना होता है 1, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/y। A circle is inscribed in a square of side 10 centimeter. Then the area of circle. A circle is inscribed in a square. सर्कल स्क्वायर की साइड दी ना आपको, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये भी है 10 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बताना है। तो भाई साहब ये किसके बराबर हो गया, इसका जो डायमीटर किसके बराबर हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई 5। ये होगा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई। A pair of dice is tossed. The probability of not getting the sum 7 is, probability बतानी है not getting the sum 7 कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, बस नंबर ऑफ आउटकम वाला और डाल दो भाई। हाँ देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग चलते हैं, तो पहले 3 और 4 का सम कितना होता है 7, तो अगला इसको पलटा दो, 4 और 3 का भी सम कितना होगा 7, 2 और 5 का सम कितना है, तो 5 और 7 का सम भी कितना होगा, 5 और 2 का सम भी कितना होगा 7, 6 और 1 का सम, 1 और 6 का सम। दीदी इसके बाद और कौन से हैं ऐसे जो दे देंगे, नहीं होगा, तो भाई कितने हैं 6, मतलब 6 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 30 बस, तो 5 सॉरी 6 5 द 6 6 द 5/6। If 2 sin 5x is equals to √3, then x is equals to x। भाई साइन, ये जो 2 है ये साइन के मल्टीप्लाई में, इसको भेज दो उधर पर, तो साइन 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2। कितने डिग्री होता है √3 साइन की वैल्यू, भाई साहब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये बताया क्या कि जब रेशियो आपस में इक्वल हो तो एंगल भी कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो 5x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 12। अब मैं यहाँ पर नोट करने लायक बात क्या थी कि जब रेशियो आपस में इक्वल है तो एंगल भी कैसे हो जाए, ये है नोट करने वाली बात। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1 to 15, देयर एचसीएफ इज 81, द नंबर ऑफ, यही वाला तो था वो 81x और 81y, ये हमने दो नंबर मान लिए, दोनों का जो सम है वो कितना दिया है ना 1 to 15। 81 जो है वो एचसीएफ है, और दोनों नंबर जो है वो एचसीएफ कैसा होगा मल्टीपल में होगा, इसलिए हमने उसमें मल्टीप्लाई में लिखा है। तो 81 कॉमन निकल के क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15 अपॉन 81। 9 9 जा 9 1 जा 9, रिमेनिंग 3, 9 3 27, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो x प्लस वाई का जो सम है ना वो कितना आ रहा है 15। अब हमें बताना है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल अनऑर्डर्ड पेयर ए बी इज, अनऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नंबर्स तो यही हो जाएगा, 14 और 1 का सम कितना है 15 हो गया। अब इसको एक कम कर दो, 13 और 2 का सम भी 15, इसको मतलब एक कम करते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 12 3, 11 4, 10 5, 9 6, 8 7, 6 और 9 हो गया है। तो अब वही रिपीट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से 7 में से आप देखो ये जो दो नंबर है ये कैसे है को प्राइम नहीं है, ठीक है, ये दो नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये नहीं है, 9 और 6 भी नहीं है, तो कितने पेयर बचे, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, 4 पेयर बचे, 8,7 कहाँ है आपस में? को प्राइम मतलब इनका एचसीएफ 1 है, तो है ना को प्राइम। ये लोग को प्राइम नहीं है, 12 3 नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, ज्यादा है। 10 और 5 तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल नंबर होंगे, ध्यान रखना भाई इसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288 पाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इट्स रेडियस इज, आया? हाँ ठीक, पाई आर क्यूब 288 पाई, पाई से पाई कट, 4 से कट जाएगा, 4 7 से 13, 4 3 को इधर भेज दो भाई, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 72 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था कायदे से, देखा जाए यहाँ पर तो रूल ये कहता है, कि इसके फैक्टर्स निकालो आप। अरे साहब उसके फैक्टर नहीं, अभी छोटा नंबर इसलिए पता है आपको, वो नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा नंबर जब आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद फंस जाओगे, जैसे वो दीदी कल फंस के आई है, वो भी तो बोल रही थी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया वो एलसीएम और एचसीएम वाले में। 1 सेकंड, 1 2 10 सेकंड का क्वेश्चन को 10 मिनट का बना दिया, बोल रही है दिलेरी में 5 मिनट बर्बाद करके आ गए, और तुम भी ऐसे बोल रही थी, मैं तो करके ही आऊंगी उस क्वेश्चन को। यही तो गलती होती है, वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचते हो कि नहीं अब इतना समय दे दिया तो अब करके ही जाए, नहीं, अब इतना समय बर्बाद हो गया तो निकल जाओ वहां से। चलो छोड़ो, 2 इंटू 36 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना आएगा 6, और 36 को 6 इंटू 6 अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। फाइनल आंसर कितना है इसका, 6। लाइन है ए बी, ठीक है, ए की कोऑर्डिनेट्स है, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, b+4, ठीक है। पी जो है इसका मिड पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है -1, आपको बी की वैल्यू बता रही है, कितना आया? हाँ आप करो, आप बताओ क्या कर रहे हो, लगाओ। पहले ही सोच लिया कि क्या ही होगा, तो अब मैं क्या ही कर लूं भाई। अरे यार देखो दीदी, थोड़ा सा आप समझो तो चीजों को, देखो आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आप देखो एमसीक्यूज में जो बी की वैल्यू फाइंड करनी है वो काय का कोऑर्डिनेट है, एक्स का कि वाई का? वाई का। यहाँ पर वाई दिया, एक्स निकालने का यहाँ सेंस क्या है, कोई सेंस नहीं है। वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वही y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, जो y का कोऑर्डिनेट है कितना दिया यहाँ, y का कोऑर्डिनेट 1। अब भाई साहब y1 की वैल्यू क्या मान लो इसको, b, y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, इसको उधर भेज दो, 2 4 को उधर भेज दो, -2, तो 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया। ऐसा कोई रूल नहीं बना। चलो आप करो अपना क्वेश्चन करो। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड दिया है 16 सेंटीमीटर की, और एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट। डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो यहां से यहां तक हो गया 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। ये है 6, इसको मिला दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो कितना आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर।